नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिहाग आरबीडी पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरबीडी पाठशाला पे आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि आरबीडी पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आरबीडी पब्लिकेशन का, और यह प्लेटफॉर्म 7 तारीख से 7 अक्टूबर से आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आपके सामने आ रहा है। 7 अक्टूबर से ये कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको इतिहास विषय की जानकारी दूंगा। इसमें मेरी इतिहास विषय को लेकर क्लासें होंगी। तो अभी मैं थोड़ी सी बातें आपसे चर्चा करता हूं कि किस प्रकार से हमें हिस्ट्री को इजीली हम समझ सकते हैं, किस प्रकार की ट्रिकें हम उसमें यूज करेंगे। तो मैं कुछ समय के लिए आपको कुछ 5-7 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। तो देखते हैं। जैसे हम शुरू करते हैं, एक टॉपिक हमारे इतिहास में रहता है एकीकरण। आपने नाम सुना होगा एकीकरण का, क्योंकि आप लोग सभी लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपने पक्के से ही नाम सुना होगा एकीकरण। और आपको पता होना चाहिए एकीकरण जो है वहां से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मैं यहाँ से छोटी छोटी बातें करता हूँ आपके सामने। डिटेल से हम विस्तृत जानकारी तो हम क्लास के अंतर्गत करेंगे, जो विस्तृत क्लास हमारी चलेंगी 7 तारीख से उसमें करेंगे। लेकिन मैं भी छोटी छोटी बातें करूंगी, किस प्रकार से प्रश्न हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं और किस प्रकार से ट्रिक से हम इनको याद कर सकते हैं। देखिए, एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ, ये सभी को पता है। तो मैं यदि यहाँ पे लिखूं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो मैं शुरू करता हूं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है 1 के आगे 1, 2 के आगे 2, 1 के आगे यहाँ 1 लिखा है और इसके आगे लिखा है मैंने 0। अब 0 नहीं याद रखना है। 0 को यदि मैं 1 0 लगा दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 18। तो पहली डेट कौन सी है? 18। दूसरी डेट कौन सी है? 2 लिखा है तो यहाँ लिखना है 5, 18 25। फिर तीसरी डेट कौन सी हो जाएगी? 18 और 25 आना चाहिए, लेकिन 25 की जगह क्या लिख दिया हमने? 30। 15 अगस्त सभी मनाते हैं, 26 जनवरी सभी मनाते हैं, नया साल सभी मनाते हैं। 3 डेट इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। तो 18 25, 18 30, 15 26 और 1, ये हमारी डेट है जो 7वें चरण में है, याद रखनी है। मंथ किस प्रकार से याद कर सकते हैं? तो मैंने एक स्मॉल सी छोटी सी ट्रिक बनाई है, प्यारी सी। मामा को आपको बुलाना है, अपने मामा को, और मामी को भेज देना है मामी जा। मामा आ और मामी जा, और जब जाने लगे तो आपको मना कर देना है ना। तो माँ से क्या लिखूं मैं? यहां मार्च हो जाएगा। माँ से फिर क्या हो जाएगा बेटा? मार्च हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा। माँ से क्या हो जाएगा? मार्च हो जाएगा अगेन। फिर मी से क्या हो जाएगा? मई हो जाएगा। जे से क्या हो जाएगा? जनवरी हो जाएगा। ने से क्या हो जाएगा? नवंबर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो एकीकरण हमारा 18 मार्च को शुरू हुआ था और 1 नवंबर को समाप्त हुआ था। यदि मैं इसके आगे की बातें करूं कि साहब ईयर भी आप बता दीजिए। आजाद हुए 1947 में, 1947 छोड़ देना है। फिर आपको लिखना है 48, 48, 48, 3 बार 48 लिखा है। 2 बार लिखना है 49, 49, 2 बार 49 लिख दिया तो 1 बार लिखना है 50 और 1 बार लिखना है 56। तो देखिए 18 मार्च 1948 को एकीकरण शुरू हुआ, 1 नवंबर 1956 को एकीकरण क्या हो गया? समाप्त हो गया। बहुत सिंपल। और यहां से इतने से मैटर में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं और इसको याद करना बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैंने आपके सामने आपको बताया है। 2-4 बातें यदि मैं इसकी और करना चाहूं आपसे, तो देखिए पहले चरण में एकीकरण, जैसे नाम, पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। मैं से मत्स्य और मैन से देने वाले का नाम मैं से मुंशी। तो आप याद कर सकते हो मत्स्य नाम किसने दिया? मुंशी ने। तो मैं से मत्स्य, मैं से मुंशी। कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? ए बी सी और डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो इस प्रकार से हम बहुत आसान तरीके से चीजों को याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान है चीजें, अक्सर बच्चों को याद नहीं होती। जैसे प्रधानमंत्रियों की बात करूं, प्रधानमंत्रियों की बात करें तो जैसे मैंने क्या लिखा है? सोगो माही। सिंपल से माही सो गया, बस यही लिखा है मैंने। शोभाराम कुमावत, गोकुल चंद रसावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। ये कौन है? प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीजों को याद कर सकते हैं। यदि मैं एक चीज और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूं, उद्घाटन करता यदि मैं आपको समझाऊं, तो 2 बार भगवान को याद करना है।
गॉड गॉड, 2 बार भगवान को याद करना है, एक बार चाचा को याद करना है और एक बार पटेल को याद करना है। ये उद्घाटनकर्ता हो जाएंगे। पहले कौन थे? गॉड गिल। दूसरे कौन थे? गॉड गिल। तीसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चाचा किसको बोलते हैं? अपने चाचा को नहीं, जवाहरलाल नेहरू को। और चौथा कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं जिन्हें हम आसानी से चीजों को, इतिहास को याद कर सकते हैं, इतिहास को समझ सकते हैं। हम समझने वाली चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, याद करने वाली चीजों को बहुत अच्छे से याद करेंगे। आप यदि इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं कि और किस प्रकार से इसमें चीजें याद हो सकती हैं या और कौन से टॉपिक में आसानी से चीजें हमें याद हो सकती हैं, मैं आपसे गारंटी लेता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इतिहास विषय बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा और बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। इसी के साथ में आप विस्तृत क्लास के लिए हमारी जो क्लासेस शुरू हो रही हैं 7 अक्टूबर से, आप और अपने मित्रों को उसके अंदर जोड़ें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको बहुत अच्छे से विस्तृत जानकारी मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।